नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सम्मान देने का दिन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दुनिया की भू राजनीतिक व्यवस्था वैश्विक दक्षिण की ओर बढ़ रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र इसके विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बजट पूर्व विचार विमर्श के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 19 दिसंबर से राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा। जूनियर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज से ओमान की राजधानी मस्कत में शुरू हो रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के फैसले की प्रशंसा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का यह बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विद्यार्थियों की बड़ी संख्या लाभान्वित होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वे मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री ऑन्ड्रे बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान सैन्य मुद्दों और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा होगी। दोनों मंत्री भारत तथा रूस की सेनाओं और औद्योगिक सहयोग सहित रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा करेंगे। वे दोनों देशों के हित में समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। श्री सिंह सोमवार को कैलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना के नवीनतम बहुउद्देशीय स्टील्थ गाइड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को कमीशन करेंगे। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मॉस्को स्थित स्मारक द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे वहां भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सम्मान देने का दिन है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी प्रेरणा देती है और उनका बलिदान सभी को विनम्र बनाता है। उन्होंने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का भी आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, वीरता, धैर्य और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और योगदान को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सेना की सराहना की और सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वेच्छा से योगदान देने का आग्रह किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दुनिया की भू राजनीतिक व्यवस्था वैश्विक दक्षिण की ओर बढ़ रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र इसके विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी बन सकता है। श्री सिंधिया नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के पहले तकनीकी सत्र के दौरान विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर के विकास को गति देना विषय पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। श्री सिंधिया ने कहा कि केंद्र प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य की विशेषता को निखारने और पर्यटन से लेकर कृषि बागवानी के उत्पादों तक इन्हें दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए देश और विदेश में कई रोड शो आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उड़ीसा में केंदुझाड़ और मयूरभंज जिलों को जोड़ने वाली 6,294 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने जनजातीय अनुसंधान और विकास केंद्र, 52 करोड़ 40 लाख रुपए के 100 बिस्तर वाले अस्पताल और अपने गृह जिले मयूरभंज के रायरंगपुर में डंडबोस हवाई पट्टी के सुधार के लिए विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। नई रेल लाइनों में बांगड़ीपोसी से गौमा हिसानी, बड़मपहाड़ से केंदुझाड़गढ़ और बुढ़ामोड़ा से
चाकुलिया लाइनें शामिल है। इससे क्षेत्र में संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों के जीवन में भी सुधार होगा। इन रेल लाइनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी थी। इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जनजातीय मंत्री जुएल ओराम भी उपस्थित थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बजट पूर्व विचार विमर्श के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि और मुख्य कृषि अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य 2025-26 के केंद्रीय बजट पर विचार विमर्श करना था। इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त सचिव के अलावा आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तथा DIPAM के सचिव भी मौजूद थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में विद्युत चालित वाहन उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 4 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है। वे आज विद्युत चालित वाहनों में अग्नि दुर्घटनाओं के प्रबंधन विषय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नागपुर में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने इन वाहनों में उपयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरी के बारे में बताया कि विश्व के लगभग 6% लिथियम भंडार जम्मू में पाए जाते हैं और इसका उपयोग बैटरी के रूप में 60 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किया जाएगा, जिससे लिथियम आयन बैटरी की लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में विद्युत चालित दोपहिया वाहनों में आग लगने की 30 घटनाएं हुई, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बाजार प्रभावित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक विशेषज्ञ समिति ने ऑटोमेटिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार बैटरी सुरक्षा पर शोध किया है। देश में ईवी इकोसिस्टम के विकास के बारे में श्री गडकरी ने बताया कि देश में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकृत है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संविधान में वर्णित कल्याणकारी देश की परिकल्पना को वास्तविकता में बदल दिया है। गृह मंत्री आज अहमदाबाद में लोक सेवा ट्रस्ट के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी उन्मूलन, किफायती आवास, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा तथा नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र के समग्र विकास का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। श्री शाह ने आज सुबह अहमदाबाद में 70 बिस्तरों वाले बहुउद्देशीय अस्पताल का उद्घाटन किया। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 19 दिसंबर से राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रत्येक जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अभियान में 700 से अधिक जिला अधिकारी भाग लेंगे और अधिकारी तहसीलों तथा पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। यह तीसरी बार है जब सरकार जनता की शिकायतों को दूर करने और सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए तहसील स्तर पर एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है। प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। किसामा के नागा हेरिटेज गांव में चल रहे 25वें हॉर्नबिल समारोह को काफी संख्या में लोग देखने आ रहे हैं। कल देश के 3 मशहूर बैंड परिक्रमा, इंडस बैंड और गिरीश ने शानदार प्रदर्शन किया और इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिमालयी क्षेत्रों में रात के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। कल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली में भी सुबह और रात के समय हल्का कोहरा और धुंध छाये रहने का अनुमान है। इस बीच अगले 2 दिन तक पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। जूनियर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज से ओमान की राजधानी मस्कत में शुरू हो रहा है। यह अगले वर्ष चिली में होने वाले FIH जूनियर विश्व कप की क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है।
टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 10 टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।